Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एंड अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते रहिए, यही मेरी दुआ है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया है जी मॉर्निंग से। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं उठती हूँ नमाज़ पढ़ के, और उसके बाद सिर्फ मैं किचन का रुख करती हूँ। और यहाँ मैंने उबालने रख दिए हस्बैंड के लिए अंडे। उनके नाश्ते में अंडे तो मस्ट है। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच, बना रही हूँ और साथ के लिए लंच बनाऊँगी। और फिर साथ के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। उसके लंच में मैंने क्या देना होता है ये मुझे रात को ही सोच के रखना पड़ता है। तो रात को ही मैंने अपने लिए भी सोच लिया था कि मैं सुबह बनाऊँगी दाल वाले पराठे। तो 2 पराठे जो है 3 पराठे जो है वो मैं लेके जाती हूँ, जो कि दोस्त वगैरह के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और फिर आपको पता है मेरी भाभी भी जाती है तो उसका भी लंच मैं ही बनाती हूँ। कि मैंने खुद उसको मना किया है कि तू जो है अपने बच्चों को देख, मैं तेरा लंच वगैरह बना के ले जाया करूँगी। खैर उसके बाद जो है यहाँ मेरा जो है जल्दी जल्दी में बस उल्टा सीधा हाथ मारा, और फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से जी पराठे सीख रहे हैं, धड़ाधड़ पराठे सीख रहे हैं। उसके बाद जो है वो दाल वाले पराठे तो बिल्कुल भी साथ को पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने बनाना है जी अलग। तो दाल की मैंने बना लिया है शामिया, ये बना रही हूँ साथ के लिए। और पराठे मैंने बना के रख लिए, प्लेन बल वाले पराठे, उसके लिए मैंने हॉट पॉट में बना के रख लिए, वो दोपहर के लिए है। और लंच में मैं इसको दूँगी दाल चावल। रात को मैंने बनाए थे दाल चावल, तो वो ये लंच में ले जाएगा। और जब ये 1:30 बजे आएगा तो इसके लिए दोपहर का खाना भी रेडी होगा। डेली की मेरी यही रूटीन होती है कि दोपहर का खाना इसके लिए मैं रेडी करके ही जाती हूँ, ताकि इसको तंगी ना हो। क्योंकि मैंने आना होता है 4:30 बजे तक, और ये आ जाता है 1:30 बजे। 1:30 बजे आके ये करेगा लंच, उसके बाद पढ़ेगा नमाज, उसके बाद पढ़ेगा सिपारा, और फिर उसके बाद ये चला जाएगा अपनी एकेडमी 4 बजे। जब मैं आती हूँ तो ये घर पे नहीं होता। शाम को हमारी मुलाकात होती है कोई 6:30 या 7 बजे। अक्सर ऐसा होता है कि जब ये आता है तो मैं या तो सो रही होती हूँ या तो किचन में लगी होती हूँ। ये हस्बैंड के लिए मैंने दूध और अंडे वगैरह रेडी कर दिया है, बादाम और साद उठ जा साद। साद जल्दी उठ साद। ओए ओए उठ साद, जल्दी उठ, जल्दी उठ, टाइम नहीं। साद उठ जा, जल्दी हो। उठ जा, तो समझ नहीं आ। तो जी अब मैं अभी चलने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि साथ जो जा चुका है स्कूल के लिए, उसको मैंने भेज दिया है। वो जाता है जी अपने कज़नों के साथ, मामू वगैरह ले जाते हैं उसको, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं। तो इसको भी फिर मैं साथ ही भेज देती हूँ। तो फिर जैसे ही वो निकलता है उसके फ़ौरन बाद मैं भी निकल जाती हूँ। और हस्बैंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। उनके कमरे की लाइट वगैरह बिल्कुल ऑन करने की मुझे कतई इजाज़त नहीं है। तो खैर वो कमरा वगैरह बंद करके आराम से मैं निकल आती हूँ। और फिर जब वो उठते हैं अपने टाइम पे तो 9 बजे 1 बजे उनको कपड़े वगैरह नाश्ते वगैरह रेडी मिलता है। और यहाँ मैं बेल पे बेल दे रही हूँ। टाइम देख रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। तो ये जी मेरी भाभी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। ये अभी रेडी नहीं, क्योंकि इसने अपने बच्चों को भी रेडी करना होता है, फिर उसके बाद ये खुद रेडी होती है। और इसकी भी रूटीन मुझे पता है बहुत ज़्यादा टफ़ है, हमारे दोनों की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो यहाँ मैं मुसलसल इंतज़ार करूँ कि अब आए अब आए अब आए। खैर
8 बेलें देने के बावजूद भी अभी भी नहीं आई और बहुत इंतज़ार कराना पड़ता है। आज तो कुछ ज़्यादा ही मेरी भाभी ने मुझे इंतज़ार करवाया और उसके बाद खैर हम टाइम से पहुंच गए, हम लेट नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। अगर हम लेट होते तो फिर हमारी बेइज्जती होनी थी। बेइज्जती मुझे बहुत बुरी लगती है भाई, पूरी क्लास के सामने। वो इंतज़ार करते 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 मुझे आ रही है नींद, मैं थक चुकी हूँ। मैंने कहा चलो जी इधर बैठ जाते हैं। मैं बैठ गई और फिर इंतज़ार कर रही हूँ, कभी नींद आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। मैं इंतज़ार कर कर के बोर हो गई। कभी मैं ओंगी बोंगी शक्लें बना रही हूँ, कभी सो रही हूँ, कभी जाग रही हूँ, कभी उठ रही हूँ, कभी खो रही हूँ, कभी पा रही हूँ, बस ऐसा ही हो रहा है। तो लो जी आ गई पूरे 25 मिनट के बाद। आ गया है ये देखिए। लेट जाओ चांद भाई आप। तो जो डायरेक्ट आपसे मिली हूँ छुट्टी के टाइम, क्योंकि कॉलेज जाते ही मैं मिस जो है वो मोबाइल जमा कर लेती है। उसके बाद फिर छुट्टी के टाइम मेरे पास जब मोबाइल आता तो फिर मैंने कहा चलो अब कैमरा ऑन करते हैं। रास्ते में मुझे मिले ये गर्मा गर्मा गर्मा, मतलब कि वो लिखा हुआ था शीरी मीठे, तो फिर मैंने ले लिए 3 किलो। और फिर चिलचिलाती धूप में इतनी सख्त प्यास लगी थी, जो हम पानी लाए थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने रास्ते से लिए कोल्ड ड्रिंक और फिर उसके बाद यहाँ आया तो जी ये चल ही नहीं रही है। और उसके बाद हमने पैदल चल चल के हमारा जो है हाल बेहाल हो गया। उसके बाद अब हम जाते हैं, इसी चक्कर में हमारी एक मेट्रो छूट गई। उसके बाद हमने इंतज़ार करना और इतनी गर्मी कि फिर हमने पंखे के नीचे थोड़ा सा सांस ले, इतने में मेट्रो आ गया। मेट्रो में बैठ गए और फिर मेट्रो में अल्लाह का शुक्र है इतना रश नहीं था। और फिर ना मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा देखने में, तो मैंने कहा चलो जी ये कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं ये व्यूज़। ये व्यू जो है मुझे अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी देखने में अच्छा लगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे बताइएगा, कमेंट्स भी करके मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम शमा से बैठते हैं और हमने कनाल स्टेशन उतरना होता है। कनाल स्टेशन उतरने के बाद एक भाई हमें मिलता है जो कि इतना हमारा दिमाग ख़राब करता है, इतना दिमाग ख़राब करता है कि टोकन दो। हम उसको डेली बोल बोल के थक गए कि भाई हम ऐसे ही आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो जी हमारा आ गया स्टॉप, अब हम उतरेंगे कनाल स्टेशन। कनाल स्टेशन आ चुका है, अब हम उतरेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। ये जो बैठी हुई ना बाजी, इसके आगे जो भाई खड़ा हुआ है ना, ये इतना एक दिमाग ख़राब करता है ना, हमें जाने नहीं देता कि जी टोकन डालो, ये करो वो करो, तुम स्टूडेंट नहीं लगते, ये वो हट तरीके। तो वो इतनी बहस करने के बाद फिर हमें जाने दिया पूरे 5 मिनट के बाद। अब यहाँ उतरते जाएंगे सामने जो स्पीड है ना वहाँ हमने जाना है। शुक्र है ये तो चल रही थी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत थक जाते हैं, फिर कैमरा उठाने की हिम्मत कहाँ होती है और आप लाइक भी नहीं करते। अब हम बैठे जिस स्पीडो में, जो फर्स्ट वाली स्पीडो है वो ख़राब थी, जो आपने देख ही लिया। स्पीडो में बैठने के बाद जब हम आ जाते हैं ना अपने घर, हम इधर स्पीडो हमारे गेट के बाहर उतरते, सोसाइटी के गेट के बाहर। उसके बाद 15 मिनट की पैदल पहिया चल के हमारे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती, दिल करता घर जाके बस ठंडा पानी पिए और सो जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे हुए हैं मेरा कि आएगी और खाना देगी। अल्लाह का शुक्र है हांडी मेरी बनी हुई होती है, घर जाके बस 2 रोटियां बनानी होती है, फ्रेश उनको सैलड चाहिए होती है। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बता चुकी, साथ तो होता नहीं है, वो ना अपना खाना वगैरह खा के जा चुका होता है। और मैं तो जो है वो कॉलेज से ही अपना जो है वो लंच वगैरह करके आती हूँ, मुझे इतनी तलब नहीं होती। तो चलो जी अब मैं मेरे ख्याल से इस वीडियो को एंड करती हूँ, ज़रा हवा वगैरह ले लूँ, पानी वगैरह पी लूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। ओके बाय बाय, सी यू, टाटा।